हम पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षणम पृथिव्याम सर्व मानवाः। इतनी बड़ी बात कहना ही बहुत बड़ा साहस है। बिशप जी का अभिनंदन होना चाहिए इसके लिए। हमारे भाई स्वामी वीर सिंह जी ने जो बात कही, सभी हमारे 1000 वर्षों को मैं भारत के देखता हूं। रविदास जी महाराज जी को देखता हूं, गरीबदास जी महाराज जी को देखता हूं, संत कबीर जी को देखता हूं, आधुनिक संतों में संत गाड़गे जी टुकड़े जी महाराज को देखता हूं, दक्षिण के संत बसवेश्वर जी महाराज जी को देखता हूं, और पूर्व में गुरु शंकर देव गुरु माधव जी को देखता हूं। और भारत में इन सारे गुरुओं की, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी की जो सारी परंपरा है, सभी परंपराओं में एक खास बात है, सभी महापुरुष ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच, भेदभाव के खिलाफ हैं, और वो झंडा सबसे ऊंचा गड़ा महर्षि दयानंद ने। इसके लिए उनको अभिनंदन। स्त्री और पुरुषों में भेदभाव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी और आवासी भारतवासियों में जो भेदभाव के बीज डाले, उस भेदभाव की दीवार को ढाने का सबसे बड़ा कार्य किसी महापुरुष ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती है। अभी पिछले दिनों से मीडिया में विवाद चल रहा है, स्त्री सूत्र होना धियाताम ढोल गवार सूत्र पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, बोलो ये सनातनियों तुमने ये सब कहां से भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी। अरे ये सनातनियों के उद्घोष नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में महर्षि दयानंद ने एक दृष्टि दी है। हमारे शास्त्रों में एकत्व के, शास्त्रित्व के, विश्व बंधुत्व के गीत गाए। वेद कहता मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम्, वेद कहता एकत्व अनुपश्यता, वेद कहता है सहनाओ तो सहनो बहुत, वेद कहता यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। वेद में जब कोई भेद नहीं है तो ये भेदभाव करने वाली कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई, ये कहने का भी साहस महर्षि दयानंद ने किया। यह सब मंच पर बैठे हुए सत्यात प्रकाश पढ़कर के आए हुए महर्षि दयानंद ने जिस सनातन धर्म में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, सबसे पहले उसके दोष गिनाए कि भाई अपने ढोंग, आडंबर, पाखंड, विश्वास से बाहर निकलो। फिर ईसाई भाइयों को चेताया, मुसलमान भाइयों को चेताया, हमारे जैन और बौद्धों को भी कहा भाई अपने अपने यहां अपने अपने घर की शुद्धिकरण करो। यह कहने का साहस ही नहीं किया, सबको प्रेम से कहा भाई अपने अपने दोषों को खुद हटाओ। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा संदेश। अभी हमारे बहुत से विद्वान महापुरुष कह रहे थे हम तो सीखने के लिए आए, तो महर्षि दयानंद की सबसे पहली सीख और आर्य समाज का पहला सिद्धांत और पहला नियम, वेदों की ओर लौटो। वेद माने ज्ञान, वेद माने प्रकाश, वेद माने जहां कोई भेद नहीं है, और एक ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान न्यायकारी परम दयालु परम कृपालु है, उसकी उपासना करो। ये सब इस बात से सहमत है। एक ईश्वर की उपासना करो और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहो। तो महर्षि दयानंद का सबसे पहला संदेश, और इसको जीना है हमको जीवन में, आचरण में। और मैं जीता हूं इसलिए कहता हूं हम एक ईश्वर की संतान है और सभी समान है। हम सब एक ईश्वर की संतान है, सभी समान है। और इलियासी साहब, मुस्तफा साहब, हम सब एक समान और सभी महान है, कोई भेदभाव नहीं। यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों के नाम पर, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्धों के नाम पर हमको आपस में बांटा गया। महर्षि दयानंद कहते हैं ये सिर सबका ब्राह्मण है। ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरूत दस्यद वैश्य पद हम शूद्र अजायत का मतलब क्या है? जो अज्ञान को दूर करे साहब वो ब्राह्मण है, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय है, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य है, और समाज में अपवित्रता को दूर करे और शुचिता लेकर के आए सेवा करे वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ पवित्र है। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मैं कहता हूं, आप मेरे से लोग पूछते हैं, मैं राजस्थान में गया, बोले थारो खून के थारो दूध के है। मैंने कहा आदमी दिखो को नहीं के, मारो खून पूछो, दूध पूछो। महर्षि दयानंद ने कहा जाति केवल एक है, वो मनुष्य जाति है जो यहां बैठी और जो नीचे बैठी है। एक ही जाति है, मनुष्य जाति। बाकी क्या जाति है? आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है। यह महर्षि दयानंद की दूसरी शिक्षा है। और इसलिए एक
गरीब की झोपड़ी में पैदा होकर के, किसान परिवार में पैदा होकर के, गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी रामदेव आपके सामने आज धाड़ रहा है, तो ये दयानंद की कृपा है। और लोग आरोप लगाते हैं हम पर कि सनातन धर्मी जो स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ाते। मैं आपसे कहता हूं, मैं वैसे किसी को छोटा नहीं मानता, नीच नहीं मानता, लेकिन मेरा प्रेम है उन दलित परिवारों से, वाल्मीकि परिवारों से। तो हमने सबसे ज्यादा पतंजलि में वेद दलितों को, वाल्मीकियों, पिछड़ों को, वनवासी आदिवासियों को पढ़ाया। आ जाओ, किसी को प्रमाण लेना, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। लोग बात करते हैं कि हम भेदभाव करते हैं। यहां 4 वेदों का यज्ञ हो रहा है और वेद पाठ गुरुकुल की बेटियां कर रही है, सुकामा जी के गुरुकुल की बेटियां। जोरदार अभिनंदन उन बेटियों के लिए। और उस सुकामा बेटी को वेद पढ़ने के कारण से भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, उसके लिए भी अभिनंदन है। भारत की बेटियां वेद पढ़ रही हैं, भारत में शूद्र वेद पढ़ रहे हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है। वैसे तो ये सब नाम ऐसे धर रखे लोगों ने। मेरे से बोले बाबा जी थारी जात की है। मैंने कहा क्या चाहिए तेरे को? मैं 4 in 1 हूं, बता। मैं ब्राह्मण भी हूं, दिमाग से मैं ब्राह्मण हूं। और मुस्तफा साहब, इलियासी साहब, आप लोग भी सेम टू यू। आप लोग दिमाग से ब्राह्मण हो, समाज में अन्याय सहन नहीं करते। जैसे पूज्य हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज जी ने कहा, जो अन्याय न सहन करे वो सारे के सारे क्षत्रिय हो। तुम ताली ठोको अपने लिए, तुम सभी हो, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम सब क्षत्रिय हो। और समाज में सृजन करो, इसलिए तुम वैश्य हो। और समाज में पवित्रता लेकर के आओ और भेदभाव की दीवारों को ढाओ और सबकी सेवा करो, इसलिए स्वामी रामदेव भी सूत्र है। मेरे पास 25 साल पहले एक बहुत बड़ा सेठ आया। बोले महाराज, आपके यहां पर भोजन करके आनंद हो गया। आपके यहां जो महाराज हैं, पंडित जी हैं रसोई में, उनको मैं दान देना चाहता हूं। मैंने बुलाए और उनको बोल दिया कि तुम अपनी जात मत बोलना। मेरे यहां आज भी पतंजलि में जो रसोई बनती है, समाज में जिनको दलित और वाल्मीकि शूद्र कहा जाता, उनके हाथों से सुनते। खाना हो तो खाओ, नहीं तो भूखे जाओ। सब लोग बकवास करते हैं कि भेदभाव करते हैं। कहां ही भेदभाव है? हमने तो भेदभाव की दीवारें ढाई हैं। अभी तो और संभलना है, जरा तालियों के साथ, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को, तालियों के साथ, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, हो जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। ओ भूल, हम सब एक पूर्वजों की संतान है। बोलो है कि नहीं साहब? बोलो साहब। हाँ? इधर दोनों आओ, मुस्तफा साहब इधर आओ, दाई भाई इधर आओ। आज कोई खेल नहीं है, आज पूरा मेल है। हाँ, तो हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। बोलो, हम सब एक पूर्वजों की, हम सभी समान हैं, हम सभी हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ईश्वर की, हम एक भारत माता की संतान है। माँ माने मादरे वतन। अरे मादरे वतन बोलो, मातृभूमि बोलो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम सब, अरे साहब इनके बिना कैसे चलेगा? अजमेर शरीफ के बिना तो, हाँ, शराफत है ही नहीं।
हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक पूर्वजों की, एक भारत माता की संतान है। मां माने मादरे वतन, अरे मादरे वतन बोलो, मातृभूमि बोलो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम सब, अरे साहब इनके बिना कैसे चलेगा, अजमेर शरीफ के बिना तो, हाँ शराफत है ही नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक पूर्वजों की संतान, हम एक धरती माता भारत माता की संतान है। जोरदार ताली ठोको, यही तो था भारत माता की। और भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता का मतलब क्या है? अभी तो हमारे इलियासी साहब कह रहे थे, मुस्तफा साहब कह रहे थे, ये सच है कि बहुत जल्दी ही पीओके का विलय भारत में होने वाला है, बलूचिस्तान अलग बनने वाला है और नया सिंध प्रांत का एक नया देश बनने वाला, और इन सब का भारत में विलय होने वाला है। हमारे लामा जी बोल रहे थे कुछ आगे भी बढ़ो तो तिब्बत भी इधर ही आने वाला है। साहब चिंता मत करो, अक्षाई चीन तक भारत है। और इससे क्या होगा? इससे महर्षि दयानंद का राष्ट्रीय एकता का सपना पूरा होगा, भारत के अखंडता का, आर्यवर्त देश का जो सपना था। और ये आर्य क्या है साहब? ईरान के लोग अपने आप को आर्यन कहते हैं। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। तो हम भाई श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? अभी पूज्य दिलीप सिंह जी महाराज जी कह रहे थे हम सब श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? बोलो। तो हम सब आर्य हैं, हम सब क्या है? बोलो आर्य है, श्रेष्ठ है। हम सब क्या है? बोलो आर्य और श्रेष्ठ है। तो भैया भेदभाव कहा का? ये तो दरअसल बीच में इधर से थोड़ी सी मूछ कट गई, इधर हमारी रह गई। ये तो आ गई, ये ठीक बात है ना? अच्छा, हमारे को दरअसल जो है पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बालों की पहन ली और इन्होंने ऊपर पहन ली, और इन्होंने थोड़ी काली पहन ली, इन्होंने थोड़ी भूरी पहन ली। इन काली और भूरी के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी मूंछों के चक्कर में मत पड़ना। महर्षि दयानंद ने वेद और उपनिषदों का, दर्शनों का उदाहरण देकर के कहा, न ही लिंगम धर्मस्य कारणम। बाह्य प्रतीक ये परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। धर्म तो हमारे जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। ये महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन का श्रेष्ठ आचरण धर्म है भाई। श्रेष्ठ आचरण करो, फिर जिस भी परंपरा में जी रहे, क्योंकि स्वदेशी के सबसे बड़े उद्घोषक, स्वदेशी के गो माता और भारत माता के उपासक हमारे समर्थ गुरु सदगुरु राम सिंह जी महाराज जी थे। जोरदार अभिनंदन उन महापुरुषों का। महाराज तुम लोग तो अभी मंच के ऊपर, महाराज थोड़ा पाप तो आपको भी लगेगा। किले की पानी क्यों लेकर के आए यहाँ पर? मेरे को पता नहीं था महाराज। किले का पानी यहाँ जब देखा मैंने, अरे मैंने कहा नामधारियों को बुला रखा और किले का पानी ला रखा है तो थोड़ा पाप लगेगा। इसलिए कभी भी अपने, हमारे जो नामधारी है ये 100% स्वदेशी का पालन करते हैं। महर्षि दयानंद ने यही कहा था, आओ हम सब मिलकर के राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के गीत गाएं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, देश पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे। मातृभूमि के लिए ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक ही परमात्मा के लोग, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदिर। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो भाई देखो, ये संदेश ऐसा नहीं कि भाई आज का एक दिन का सम्मेलन खत्म हुआ और जो हमारे भाई वीर सिंह जी ने बात कही ना, एक दूसरे के हम खिलाफ
सम्मेलन खत्म हुआ और जो हमारे भाई वीर सिंह जी ने बात कही ना, एक दूसरे के हम खिलाफ बोलने में ना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जहर इतना घुल गया है हवाओं में, वो भी कातिल सी हो गई। अब ये कातिलाना हमला बंद होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के स्वर गूंजने चाहिए। यह महर्षि देव दयानंद की द्विशताब्दी समारोह के शुभारंभ की उद्घोषणा और संकल्प कि हम आपस में नफरत नहीं करेंगे। अरे भाई, अब एक मेरे से बोला, महर्षि दयानंद ने राष्ट्रीय एकता के स्वर गूंजने चाहिए। यह महर्षि देव दयानंद की द्विशताब्दी समारोह के शुभारंभ की उद्घोषणा और संकल्प कि हम आपस में नफरत नहीं करेंगे। अरे भाई, अब एक मेरे से बोला, महर्षि दयानंद ने तो वेद का मंत्र बोला, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कर्मन्तो विश्वमारिम अपघ्नन्तो रावण। पहले अपने भीतर संपूर्ण रूप में आर्यत्व दिव्यता लेकर के आओ और सब में दिव्यता बढ़ाओ। यह इस मंत्र का अर्थ। हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ चूक हुई है और इस युग में महर्षि दयानंद के संदेशों की और ज्यादा जरूरत पड़ गई है। जब नफरत की दीवारें, कुछ उसके राजनीतिक कारण हैं, कुछ उसके सामाजिक कारण हैं, कुछ आर्थिक विषमताएं भी हैं, कुछ समाज के तबके बहुत कमजोर हैं। आज जितने यहां समर्थ लोग आए हैं, अपने हाथ गरीबों की सेवा में भी बढ़ाना, यह महर्षि दयानंद का संदेश है। और इस देश में गरीबों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, गरीबों के उत्थान और सबको एक साथ जोड़ने का काम जिस महापुरुष ने किया, उसकी जिसके तप त्याग की मिसाल बेमिसाल है, उसके हम यदि द्विशताब्दी उनके समारोह में यहां पर सम्मिलित हुए हैं, तो ये तो आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा। मैं तो आज यहां कोई भाषण देने नहीं आया था। हमारा एक युवा सन्यासी है भाई, उम्र में मैं उससे सीनियर हूं, हाइट में बड़ा है वो, इधर देखो ये, और खड़ाऊ पहन करके 1 इंच और ऊंचा हो जाए। तो भाई देखो, मेरे को इन्होंने कहा कि स्वामी जी, अब जो है यहां पर महर्षि दयानंद की हम द्विशताब्दी समारोह की, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता की, राष्ट्र में उनका जो योगदान है, उनकी स्मृतियों में एक सम्मेलन कर रहे हैं। आज एक बार तो ऊब चुक हो गई थी। आज मुझे घूमते हुए देश में, दुनिया में मैं 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं। जब मैं हेलीकॉप्टर से उड़ा तो चारों तरफ धुंध, हेलीकॉप्टर उसने वापस मोड़ लिया हरिद्वार की तरफ। फिर थोड़ी देर जाके पता नहीं क्या दिमाग बदला महर्षि दयानंद ने, मोक्ष से ही, तो फिर उसने बादलों के ऊपर चढ़ा दिया साहब हेलीकॉप्टर। पहली मैंने जहाज से तो नजारा देखा था, चारों तरफ बादल बिछे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से मैंने पहली बार नजारा देखा। अब हेलीकॉप्टर से जब जमीन ना दिखे तो खतरे की घंटी बजी हुई होती है। मैंने कहा भाई ये बादल कब तक दिखेंगे? बोले स्वामी जी, जब तक बादल दिखेंगे तब तक ठीक है, जमीन दिख गई तो उतार दूंगा। लेकिन हम सुरक्षित उतर गए और ये एक तेजस्वी युवा सन्यासी का संकल्प, पूज्य स्वामी विजयपाल जी का संकल्प पूरा हो गया।